अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुदा क़ादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 2 जनवरी 2022 संडे बरोज़ इतवार के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ असेंबली सीट से करेंगे मुकाबला। कोरोना के बढ़ते केसेस के तनाजुर में हरियाणा के गुरुग्राम व फरीदाबाद समेत कुल 5 शहरों में पाबंदियों में मजीद बढ़ा दी गई सख्ती। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में हो रहे इजाफे पर रियासती हुकूमत कर सकती है मजीद पाबंदियां आयद। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव का ऐलान, बरसर इख्तियार आने पर घरेलू बिजली के 300 यूनिट पर दिए जाएंगे मुफ्त। कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के खदशात और पॉजिटिव केसेस में हो रहे इजाफे पर रियासती हुकूमत ने तशवीश का इजहार करते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत 5 शहरों में जारी पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी है, जिसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला में बाज़ार, मॉल्स, होटल्स व दीगर शाम 5 बजे तक ही खुले रखे जाएंगे। इत्तला के मुताबिक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आला सतही इजलास तलब करने वाले हैं, जिसमें मौजूदा हालात पर गौर खौस और तबादला ख्याल के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वहीं उन 5 शहरों में स्कूल्स, कॉलेजेस, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जबकि बार्स और रेस्टोरेंट को 50% गुंजाइश के साथ खुला रखने की इजाज़त दी गई है। दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले मुतासिरीन की तादाद काफ़ी कम है। रियासती हुकूमत ने तशवीश का इजहार करते हुए हालात में इसी तरह तब्दीली पर सख्त पाबंदियां आयद करने के लिए कोशां है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असम्बली के सरमाई सेशन के दौरान तकरीबन 30 अरकान असम्बली कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र महाराष्ट्र गवर्नमेंट मज़ीद पाबंदियां आयद कर सकती हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि मुंबई में 16,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं, जबकि 2,371 मरीज़ मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। 30 नवंबर 2021 को 6.4% बेड्स पर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा था। 31 दिसंबर 2021 को ये परसेंटेज बढ़कर 7.8 पर पहुंच गया। हौसला अफजा बात ये रही कि केसेस में इजाफे के बावजूद मरीज़ों की तादाद साबिक़ के मुकाबले कम दर्ज की गई, लेकिन ओमिक्रॉन के अलावा दूसरी लहर में मुतासिर करने वाला डेल्टा वेरिएंट भी गैर महसूस तरीके से पाए जाने का एहसास दिला रहा। इस दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से पाबंदियों में मज़ीद सख्ती के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। कई एक कंपनियाँ वर्क फ्राम होम और स्टाफ में कमी के भी अंदेशे महसूस किए जा रहे हैं। साबिक़ हफ्ते में एक्टिव केसेस 4,000 से बढ़कर 16,441 पर पहुंच गए हैं, यानी नए मामलों में 4 गुना इजाफा हुआ। ताहम मुस्तकबिल के आदाद शुमार पर मुनहसर रहेगा कि पाबंदियों में कितना इजाफा किया जाएगा। यूपी समेत मुल्क की दीगर 5 रियासतों में आम इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। चुनांचे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा असम्बली इंतखाबात में असम्बली नशिस्त से इंतखाब लड़ने का फैसला करने की खबर है। वाज़ेह है कि वो फिलवक्त MLC की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी सियासी कैरियर में वो पहली मरतबा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात का अभी खुलासा नहीं किया है कि वो किस नशिस्त से इंतखाब लड़ेंगे। यूपी में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में बरक़ी दौड़ रही है। इंतखाबी तशहीरी मुहिम अपनी बुलंदियों पर यानी बाम उरूज पर पहुंच रही है। तमाम पार्टियां वोटर्स को अपनी सिमत मुतवज्जो करने में हम अक़साम के हथकंडे वादे और ऐलानात कर रही हैं। इसी सिलसिले के तहत समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने मुनक़िदा रैली से खिताब में ऐलान किया कि उनकी पार्टी की बरसर इक़्तिदार आने पर वो घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के सारिफिन को बड़ी राहत पहुँचाते हुए 300 बरक़ी यूनिट मुफ्त सरबराह करेंगे, जिसकी वजह यूपी सियासत में बरक़ी दौड़ गई है। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि साबिक़ में आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने इस फार्मूले पर अमल करते हुए दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। अब वही फार्मूला अखिलेश यादव ने भी अपनाकर समाजवादी पार्टी को रोशन करने की उम्मीद में है। अखिलेश ने मजीद कहा कि किसानों की सिंचाई भी साबिक़ की तर्ज पर मुफ्त करने का उन्होंने वादा किया, जबकि दूसरी जानिब यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने जलसे आम से खिताब में कहा कि वो समाजवादी पार्टी जिसके दौर में खातिर खा बिजली फराहम नहीं की जाती थी, अब वो बिजली मुफ्त करने का वादा कर रही है। योगी ने अखिलेश पर
सख्त तनकीद करते हुए उन्हें अवाम से माफ़ी मांगने की सलाह दी। बिजली मॉडल पर अमल करते हुए ताहाल दिल्ली में केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त, महाराष्ट्र सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त, ममता बनर्जी ने 75 यूनिट फ्री बिजली के सबब इन रियासतों में बरसरे इख्तिदार आ चुकी हैं। इसी बिजली मॉडल की सियासत पर अखिलेश यादव भी अमर पैरा हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के दरमियान कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को चाहिए कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए खुद महफूज रहें, बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने में ताउन करें। चुनांचे मरकज़ी वज़ारत सेहत के जारी करदा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कौमी सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 27,500 से ज़ायद कोरोना के पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 22,750 रही थी। इस दौरान 284 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद भी 1 लाख से तजावुज़ कर गई। इस तरह कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस की तकरीबन आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली में 2,716 केसेस, राजस्थान में 301, गुजरात में 1,069, महाराष्ट्र में 9,170, कर्नाटक में 832, केरला में 2,435, तमिलनाडु में 1,489, उत्तराखंड में 147 और बंगाल में 3,451 केसेस दर्ज हुए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी चीफ वाईएस शर्मिला रैतू आवेदना यात्रा के दूसरे मरहले का वरंगल से आगाज़ करेंगी। वो जारी माह की 9 तारीख को मुख्तलिफ अजला में खुदकशियाँ करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं दूसरी जानिब शर्मिला ने रियासती वज़ीर IT KT रामाराव के ज़िले नलगुंडा में दौरे के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए केस रजिस्टर्ड करने का मुतालबा किया। वाईएस शर्मिला दूसरे मरहले के रैतू आवेदना यात्रा के दौरान वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर पहुंचकर किसानों से मुलाकात करेंगी। वाज़ेह है कि 19 दिसंबर से वाईएस शर्मिला ने अपने पहले मरहले के यात्रा के दौरान गुज़िश्ता माह की 23 को मेदक, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद अजला के खुदकशियाँ करने वाले किसानों के ख़ानदानों से मुलाकात कर पुरसा दिया था। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर एक मरतबा प्रोटेम चेयरमैन का तकर्रुर अमल में आने वाला है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन की हैसियत से भूपाल रेड्डी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ताहम उनकी MLC की मियाद जारी माह की 4 तारीख को ख़त्म होने वाली है। मौजूदा सूरत हाल में चेयरमैन का इंतखाब गैर यकीनी हो गया, जिसके सबब प्रोटेम चेयरमैन का तकर्रुर अमल में आएगा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि इस माह की 5 तारीख से 9 मुंतखबा अरकान के टर्म का आगाज़ होगा, जिसके बाद वो ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। हल्का असम्बली चारमीनार के MLA मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान से याकुतपुरा TRS इंचार्ज सामा सुंदर रेड्डी और TRS IS सदन डिवीज़न के साबिक़ कारपोरेटर सामा सपना रेड्डी ने मुलाकात करते हुए नए साल की पेश नज़र मुबारकबाद, तहनीत, शालपोशी, गुलपोशी की। उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर और कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त की, जिस पर अवाम ने कचरे की बरवक्त अदम सफाई और निकासी, ड्रेन लाइन व दीगर से वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन्होंने इलाके के महलजात के बरवक्त सफाई और कचरे की निकासी का तयक़ुन दिया। वहीं ड्रेन लाइन व दीगर मसाइल पर मुतल्लिक़ा महकमे से नुमाइंदगी करते हुए ड्रेन लाइन की सफाई, कीचड़ व कचरे की निकासी और ज़रूरत के मुताबिक जदीद ड्रेन लाइन तरमीम, मरम्मत या बड़ी लाइन की तनसीब करवाई जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर मोतमदीन के अलावा अवाम भी मौजूद थी। हल्का असम्बली कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन से कारवान डिवीज़न कारपोरेटर M स्वामी यादव ने मुलाकात कर नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल सभी के लिए मसाइल से पाक, खुशहाली और तरक्की से भरपूर साबित होगा। बाद में स्वामी यादव ने नानलगर और टोली चौकी व लंगर हाउस कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीक़ से मुलाकात करते हुए उन्हें भी नए साल की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान सदर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। व्यूवर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई होती रहे। वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।